this butterfly stretch, right? Your Right. legs and they stand. They'll stand on your Yes, arm. they stand over there, and Every day. it's like just watching that is so painful. And it didn't happen with me because I was just starting out. So that's why then I left the taekwondo thing after that tournament. But yeah, I think that was the not that the reason, but that was a time when I left doing martial arts and then I went to other sports. Because what I realized for myself, like in terms of flexibility, that I have a certain amount of functional flexibility for doing all the things which I can do. I can swing my leg to like here Hmm. at this height, and that's pretty good. I can kick on someone's face. That's pretty good mobility and Hmm. flexibility. I don't need to go past the 180 degree, right? हाँ, एक्चुअली व्हाट दे डू ना, दे डू दिस राइट, वो खड़े होते हैं ऑन योर नीज लेग्स, दैट इज Hmm. राइट, द टेक्निक इज राइट, बट दे डोंट नो दैट कि रेस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. Yeah, यू कांट स्ट्रेस योर मसल्स इतना and, ज्यादा. हाँ. and now taking into the variables of not just rest but rest recovery, may you also have nutrition. And now, like me looking at it is कि ना जो बच्चा है like in his school, सो स्कूल में चलो 9-10 का भी ले लो ना, वो हम्म. कर रहा है taekwondo, karate, other martial arts. He's doing mobility and flexibility training as a part of it. Now, हम्म. as you said, they are overtraining. Now, the हम्म. overtraining he leads to injury, but the reason they are getting injuries is because their nutrition is also not that up to the par. राइट, दिस इज वेरी ट्रू. और ये And मेरे in साथ हुआ India, है. हाँ. yeah, सबके साथ हुआ है, तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ है. So it is like I'll give you an example. मैं जा रहा था, मैं फुटबॉल नहीं, मैं कराटे का ट्रेनिंग करके आता था, एंड देन आता था घर पे, क्या खाता था? दाल, राइस, रोटी, सब्जी. हाँ, अगर दैट आलू की नॉनवेज सब्जी. वीकेंड में नॉनवेज, बट दैट वाज आल्सो नाम के लिए. यू नो द what people think they eat non-veg is not actually non-veg, because वो सैटरडे संडे खाएंगे नॉनवेज, चिकन लेंगे, मटन लेंगे, वो मटन चिकन से ज्यादा तो ग्रेवी से ही खाएंगे. गॉट इट? एग्जैक्टली, ग्रेवी का यूज ज्यादा करते हैं, वो ग्रेवी ग्रेवी से एंड खाते हैं. And यस, हाँ, पीस तो थोड़ा सा बोलते हैं ना नाम के चीज लिए. को. हाँ, एक दो पीस में दे आर डन. और काफी सारे एंड रोटीज, दे ईट मोर देन 10 रोटीज. वीक में एक बार उनको नॉनवेज खाना है, और खूब सारी ग्रेवी, और उसमें कुछ पीसेस होते हैं, और उसके साथ दे ईट मोर देन 10 रोटीज मैन. दे ईट अ लॉट. In और फिर वो especially बोलते हैं in नॉनवेज North खा रहा हूँ मैं. Indians, हाँ. हाँ, 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 वही as we वही talked ज्यादा करते हैं. before, right? हाँ, मैंने भी खाया है. मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, बट मैं बहुत ज्यादा, मैं ब्रेकफास्ट में 10 रोटियां खाती थी. तो 10 रोटी सुबह 7 बजे, मैं सुबह ग्राउंड जा रही हूँ, तो फिर मैं सुबह ग्राउंड 2 बनाना खा के जाती थी. तो बनानास खाए, मतलब मैं ग्राउंड गई छः 4 बनाना. बजे है ना. नहीं, तो मैं 2 बनाना खा के 4 बजे, 4-5 बजे के आसपास ग्राउंड जाती थी, सॉरी. मैं जाती थी, फिर मैं वहां से आने के बाद मुझे नहीं पता क्या खाना है क्या नहीं, तो मैं स्प्राउट्स तो खा, वो तो भाई स्प्राउट्स दुनिया की इस सबसे हेल्दी चीज है, ये मुझे पता था पहले. और वो नहीं खाया तो कैसे एथलीट? बनाना नहीं खा रहे हो और रोटी नहीं वो खा रहे हो, तो फिर वेजिटेरियन हो कैसे ऊपर एथलीट? से, हाँ, हाँ, वेजिटेरियंस के लिए स्पेशली, इसके नॉनवेज लोग भी इतना खाते हैं. एंड होता क्या था कि मैं वहां से आने के बाद दही एंड योगर्ट, दही, कर्ड और योगर्ट, और सो मच ऑफ चीनी, शुगर उसमें, और मैं उसको रोटी के साथ खाती थी. 3-7 बजे खाती थी 3 रोटी विथ दिस योगर्ट और कर्ड. और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट में भी 10 रोटियां खा रही हूँ. पराठे हो चाहे रोटी हो, मैं 10 रोटियां खा रही हूँ. दिन में ट्रेन करूं या ना करूं, मैं लंच में भी 10 रोटी विद दाल खाती हूँ. सब्जियां खाती नहीं थी, मैं दाल के साथ 10 रोटी, बहुत सारे घी डाल के खाने वाले में से थी. और मैं सबसे हेल्दी खाना खाने वाली मानी जाती थी वहां पे, कि सबसे हेल्दी ये लड़की खाती है, क्योंकि ये स्प्राउट्स खाती है, और फ्रूट्स खाती है, और रोटी देखो कितनी खाती है, दाल रोटी खाती है, ये बाकी सारी चीजें नहीं खाती. तो सब्जियां मैं खा नहीं रही थी. मैं तीनों टाइम 10 रोटी खा रही थी विद दाल होती. और बहुत लंबे टाइम तक मैंने कंटिन्यू खाया ये चीज.
Did it affect your body weight, body fat percentage? इफेक्ट तो किया होगा, बट एज यू नो ना कि एथलीट्स को इतना ट्रेनिंग कराते हैं, कार्डियो उसमें सिर्फ कार्डियो ही होता है, बिकॉज वेट ट्रेनिंग तो थी नहीं हमारे पास। तो पूरे टाइम कंटिन्यू ट्रेनिंग करना, सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक कंटिन्यू मैं अगर ट्रेन कर रही हूँ, मैं कुछ भी खाऊं तो मैं दिखती पतली थी, तो लोगों को लगता था कि ये क्या खाती है, ये इतनी पतली और फिट कैसे है, उनके हिसाब से मैं पतली थी और फिट थी। हाँ, but what I would like, मैंने like I we spoke about this before हम्म। offline, but ये जो चीज है कि फिट दिखना और पतला दिखना इज वेरी डिफरेंट। अगर अगर उतना उतना अमाउंट ऑफ फूड तुम खा रही होती थी तो तुमने वो हम्म। मसल पुट ऑन किया रहता था बिकॉज ऑफ ऑल दिस ट्रेनिंग। बट डिड यू? हाँ, मसल्स यू नो ऐसा मुझे नहीं पता, बिकॉज मुझे बहुत नॉलेज नहीं है। अभी भी मैं बहुत अभी पढ़ रही हूँ, तो अभी भी मुझे उतना नॉलेज नहीं है। बट फिर भी जिन लोगों ने मुझे देखा, जो एक्चुअली जिन्होंने प्रॉपर पढ़ाई वगैरह करी है इन सब चीजों में, उन्होंने बोला तुमने इतना फुटवर्क किया है, इतना ज्यादा कि मेरे टीबिया वाला जो एरिया है ना, लेग्स का नीचे वाला पार्ट, नीज से नीचे वहां पे मसल डेवलप हो गई थी, बहुत ज्यादा मसल गेन हुआ था नीचे पैरों में। हाँ, क्योंकि मैं पूरा फुटवर्क करती थी और बहुत ज्यादा, मैंने बहुत लंबे टाइम से ये काम किया है। या तो अगेन सबका मैं कहने का। द पॉइंट ऑफ हाँ। मी सेइंग ऑल दिस इज कि ना ऑब्वियसली मसल तो डेवलप होगा ही बिकॉज यू आर ट्रेनिंग दैट हम्म। मच। बट क्या वो लेवल पे हुआ कि जो लेवल पे होना नहीं चाहिए नहीं, था? जिस लेवल पे होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसका रीजन मुझे लगता था कि मैं बहुत कार्डियो करती हूँ, और मुझे मसल उसका डेवलपमेंट मुझे उसका क्या पता था। रीजन डाइट था। डाइट, हाँ डाइट था, बट मुझे ये भी लगता था कि मुझे मसल्स नहीं है। रीजन मसल इन द सेंस कि मुझे मसल्स का मतलब उस टाइम पे क्या पता था कि मस्क्यूलर लोग बहुत ज्यादा है, विथ बिग बाइसेप्स एंड लाइक अच्छी बॉडी प्रॉपर। तो मुझे लगता था वो मस्क्यूलर लोग होते हैं, प्रॉपर उनकी मसल्स होती है। मुझे मसल्स नहीं चाहिए, और मैं शेप में रहती हूँ पूरे टाइम। मुझे लगता था कि मैं बहुत फिट हूँ, और मैं वेट ट्रेनिंग करूंगी तो मैं एक तो एक और प्रॉब्लम क्या है ना वेट ट्रेनिंग को लेके, लोगों को लगता है कि डोंट डू वेट ट्रेनिंग, क्योंकि क्या होता है ना, तुम फिट हो जाओगे पर उसके बाद बहुत ज्यादा फैट गेन होगा अगर तुमने छोड़ दिया बीच में, तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत मोटे हो जाओगे फिर। बट उसके पीछे क्या क्या चीजें हैं वो उनको नहीं पता, कि रीजन क्या है कि आप छोड़ने के बाद क्यों बहुत मोटे हो जाओगे। कुछ भी छोड़ोगे मोटे हो ही जाओगे आप, अगर अपना वर्कआउट छोड़ते हो या फिर खाना, उसके बाद खाना खाना कुछ भी खा रहे हो आप। मैं तो 10-10 रोटियां इतनी ज्यादा खाने वाली इंसान थी, और मैं जंक बहुत ज्यादा नहीं खाती थी, बट फिर भी लोगों के हिसाब से बहुत हेल्दी खा रही थी, बाकी लोगों से बहुत क्लीन खाती थी मैं। तो उनको लगता था कि ये है। मेरे हिसाब एंड से तो अभी बिल्कुल रिसेंटली, ही क्लीन नहीं था। बिल्कुल मेरे आई नो, जब मैंने K11 ज्वाइन किया ना, उसके बाद मुझे पता चला। मैं पता है मैं एक बहुत बड़ा बोल होता है वो पूरा पूरा एक वाटरमेलन खाती थी मील में। कभी कभी मुझे भूख नहीं लगी तो पूरा वाटरमेलन मुझे खाना है, एक वाटरमेलन या 4-5 कुछ भी होगा वो, मतलब एक गॉट फ्रूट इट। नहीं खाना है मुझे, 4-5 खाने हैं, खाने के जैसे। पेट इतना भरना हाँ चाहिए मेरा। हाँ। हाँ प्रॉपर, बहुत अच्छा अमाउंट में। और लोगों को लगता क्या है ना, अभी भी बहुत ज्यादा लोग हैं, क्योंकि किसी को नॉलेज नहीं है चीजों की। वो मुझसे पूछते हैं श्रेया क्या खाती हो, तो मुझे ये तो पता था कि मेरा खाना नहीं है रीजन मैं पतली हूँ। तो मैं उनको ये बोलती थी मुझे नहीं पता, तो मुझसे पूछते थे डाइट बना दो मेरी, मुझे आता ही नहीं। मैं मुझसे लिटरली एक्सरसाइज बता दो क्या करती हो, भाई मैं सुबह 4 से रात के 10 तक दौड़ रही हूँ, आप करोगे? नहीं। तो फिर मुझसे पूछते थे आप क्या खाते हो, प्लीज मुझे बता दो, तो मैं उनको बताती थी कि मैं जो खा रही हूँ वो दूसरी चीज है, वो आप खा पाओगे या नहीं खा पाओगे मुझे नहीं पता, बट मैं जो खा रही हूँ वो बता सकती हूँ, बट ये भी नहीं पता कि आप पतले हो जाओगे या नहीं। और लिटरली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है ना, वो भी मुझसे ये क्वेश्चन करती थी कि श्रेया तुम इतनी फ्लेक्सिबल हो सारी चीजों में, उनको प्रेगनेंसी में चाहिए होता है कि वर्कआउट वगैरह, तो बताओ उनको क्या चीज है, कहीं ना कहीं वो भी यूट्यूब पे देखते हैं। तो मुझसे पूछते थे। अब मैं छोटी, मुझे क्या पता कि क्या उनको बताना है। और फिर खाना सही पूछ रहे हैं है। मुझसे कि पोस्ट डिलीवरी की क्या करती हो, कैसे करती हो, हाँ। इतनी टोन बॉडी है। बस मेरी मॉम भी मेरे साथ ही ट्रेनिंग करती थी बहुत, थोड़ा बहुत। तो शी इज ओके। ऑल्सो वेरी स्लिम, शी इज वेरी फिट दिखने में। बस खाना तो वो भी वही खाती है, अच्छा। दाल चावल रोटी। एंड नॉर्थ इंडियन खाना तो यू नो कि क्या है, हाँ। विदाउट राइस एंड रोटी तो खाना नहीं होगा, एंड आलू इज वेरी इंपॉर्टेंट। आलू नहीं खाने में ऐसा कैसे हो सकता है? एंड पराठे तो यू ऑल्सो नो, एंड इन पंजाबी फैमिलीज ऑल्सो
छोले भटूरे, भटूरे नहीं है, ऐसा कैसे होगा? और छोटा छोटा नहीं होता है, रोटियां जो चपातीज होती है वो बड़ी होती है, मोटी पराठे, होती है। पर लाइक पराठे तो मैंने उस दिन बोला ना, तवे से पड़े। पराठे का साइज मतलब तवे से बड़ा तो पराठा रहता है। राइट राइट, तवे से बड़ा होगा आपका पराठा। और ट्रस्ट मी, मैं 4 पराठे खाती थी बड़े, विथ सो मच आई ट्रस्ट यू, बटर, डोंट बहुत वरी। ज्यादा। एंड since अभी तो तुम्हें like you have got some insight about nutrition because you have या been talking with Nafiza Di also, right, about this. हाँ, And so how has your eating habits changed now? How have they changed? एक्चुअली मैंने बिल्कुल शिफ्ट कर दिया है। मैं अभी सिर्फ प्रोटीन एंड फैट खा रही हूँ। मैंने जब नया नया स्टार्ट किया था तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, Anything मुझसे is हो नहीं रहा था difficult when you खाना। start. हाँ हाँ, इट वाज डिफिकल्ट बिकॉज मैं प्योर सिर्फ कार्ब खाती थी, सिर्फ कार्ब, रोटियां ही सिर्फ रोटियां खाती थी, दाल रोटी। इट वाज मेरा खाना, पिछले 4-5 साल से मैं सिर्फ दाल रोटियां खा रही थी। मैं बाहर नहीं खाती थी इवन। बाहर जो होता है ना कि वेजिटेरियन लोग बाहर जाते हैं खाने तो दे ईट पनीर, ऑर्डर करते पनीर। हैं। मैं बाहर का खाना भी नहीं खा रही हूँ तो मैं पनीर भी नहीं खाती थी, बहुत कम पनीर। पनीर तो मुझे प्रोटीन पता ही नहीं था कि प्रोटीन खाना है। प्रोटीन के नाम पे दाल में प्रोटीन होता है, सबसे हेल्दी चीज तो मैं दाल खा रही हूँ। और स्प्राउट्स तो दुनिया की सबसे हेल्दी चीज होती है, तो स्प्राउट्स तो खा ही रही हूँ। एंड रोटी, रोटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना रोटी के ताकत कैसे आएगी बच्चे में? तो सही मैं बात जो है। हाँ, जो चीजें होती हैं, जो सबसे हेल्दी चीजें होती हैं वो तो मैं खा रही थी। सबसे ज्यादा फ्रूट्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट, जो लोगों को जनरली पता है ना कि ये बहुत हेल्दी और इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीजें सिर्फ मैं खाती थी। और बाहर का पनीर भी नहीं खाती थी मैं, क्योंकि वो बाहर का खाना है। और मैं 4-5 साल से मैं सिर्फ दाल रोटी खाती थी पूरे टाइम, सुबह शाम रात, कुछ भी हो दाल रोटी। ब्रेकफास्ट में रोटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, रोटी के बिना मेरा खाना कुछ नहीं हो सकता। अभी क्या ब्रेकफास्ट में भी खाती हो रोटी है। वो बोलो, इन द अभी सेंस। आई ईट पनीर। आई एम इनटू दिस। मुझे कुकिंग नहीं आती तो मैं आई एम फॉलोइंग दिस प्रोटीन फैट डाइट, अभी K11 से सीखा है मैंने। Okay, तो मैं वो so हम्म, so let's do a reveal of your diet now. What do you eat in breakfast, lunch, and dinner? Example, like not आई एम doesn't need to be specific and कितना क्या, but आई just रिसेंटली चेंज्ड इट। अभी क्या था कि मैं पनीर खा रही थी तीनों टाइम, मतलब okay. पनीर पनीर पनीर। बिकॉज मैं चिकन वगैरह नहीं खाती और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं पनीर खा रही थी तीनों टाइम। एंड वन मोर थिंग, वो मैं आपको बता नहीं सकती बिकॉज ऑन द स्क्रीन आई कांट टेल यू। एंड Okay, आई टेल यू, बिकॉज वेजिटेरियन मैन। तो okay. मैं पनीर ही खाती थी। Don't want to एंड share, अभी then मैंने it's क्या okay. किया, हाँ, वेजीज मैंने थोड़ा सा इंक्लूड किया है रिसेंटली कि मैं वेजीज थोड़े खाऊंगी साथ में विद। अगर मैं पनीर खा रही हूँ तो मुझे थोड़े वेजीज चाहिए साथ में खाने के लिए। दैट बस सॉटे के बेसिक चीजें थोड़ा, बिकॉज मुझे कुछ चेंज चाहिए था। मुझे कुकिंग नहीं आती, मैं बहुत ही घटिया कुकिंग करती हूँ मैं। अभी था तो मुझे लगा कि अभी थोड़े से चाहिए मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स दिखने में साइड में, तो वो दिखने भी में ज्यादा नहीं पर हाँ चाहिए। हाँ तो हाँ, ऐसा हो गया ना appetizing कि लगे ना, actually. कभी कभी आपको चाहिए होता है थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा सा And तो खा रही हूँ। और वो भी हाँ, क्वांटिटी जो मेरी पहले की होती थी, दिस इज मेरा सब्जी या दाल एंड दिस इतना ज्यादा रोटी, तो वो नहीं है अब मेरा। इट्स लाइक कि इतना ज्यादा पनीर है और इतना सा सब्जियां मैंने रखी हैं साइड में, बिकॉज टेस्ट के लिए, जस्ट कि मुझे खाना है थोड़ा डिफरेंट अभी चाहिए। तो अभी मैं वो सारी चीजें खा रही हूँ। and why did you do this? Why did you make that change? ऐसे ही कभी मन करता है, बिकॉज काफी लंबे टाइम से सिर्फ पनीर खा रही थी मैं, तो मुझे नहीं चेंज करना था तो नहीं नहीं, मुझे वो नहीं, why did you make the switch to पनीर? पनीर में, क्योंकि मुझे एक्चुअली देखो बीच में मैंने, like हाँ, you had told me about uh, मोटी थी। yeah. हाँ, ये सभी हुए थे लॉकडाउन में, बट मेरा रीजन लॉकडाउन नहीं था। मैं लास्ट 6 मंथ, लास्ट नॉट लास्ट 6 मंथ, 2019 में अगस्त से लेके जनवरी दिसंबर तक मैं सिर्फ बैठे रह गई। जो लड़की सुबह 4 से रात के 10 तक कंटिन्यू ट्रेनिंग कर रही है, वो घर पे आई और वो बैठ गई। लिटरली वो बेड से उठो, हाँ हाँ यही था, बेड से उठो, किचन में जाओ, वॉशरूम बेड, ये चल रहा था सर्कल ऐसे। तो वॉशरूम किचन बेड, खाओ, आ जाओ, फिर से सो जाओ। तो वो भी रीजन है, और घर का खाना और भी सारी चीजें।
दैट वाइट चीज पास्ता एंड अलग अलग चीजें, बिकॉज यू नो सभी घर पे एंड लॉकडाउन, तो बर्गर खा रहे हैं तो कुछ भी खा रहे हैं, और केक मुझे बहुत पसंद है, तो मैं काफी कुछ मैंने खाया। बट स्टिल मुझे रीजन क्या लगा पता है, मेरा फैट बहुत ज्यादा बढ़ने का, मुझे लगा मैं बैठ गई हूँ इसलिए बढ़ रहा है मेरा फैट, क्योंकि मैं वर्कआउट नहीं कर रही हूँ। वो what I can put an input on कि ना क्यों हुआ रहेगा, क्योंकि द थिंग इज कि तुम्हारा इतना एक्टिविटी लेवल था पहले से, अभी हम्म, और तो अगेन द न्यूट्रिशन वाज बैड, यू आल्सो नो हाँ दैट। हाँ। बट द थिंग इज जो सिंस तुम टीनेज में हो, तो वैसे वैसे ग्रोथ फेज में यू डोंट accumulate excess fat in some people, उसको like we हम्म। have some terms for it, scientific terms, but basically some people get fat easily, some people don't get fat. अभी मेरे family